क्या आपने कभी सोचा है कि आज की जदीद साइंस जिस मल्टीवर्स, वार्म होल्स और टाइम ट्रेवल की थ्योरीज में उलझी हुई है, इसका सुराग हमें 1400 साल पहले ही दिया जा चुका है। क्या ये मुमकिन है कि हजरत जुल्करनैन का सफर सिर्फ जमीन के नक्शे पर एक आम सफर नहीं था, बल्कि वो वक्त और खला की इन हदों को छू रहा था जहां आज की साइंस पहुंचने की सिर्फ ख्वाहिश कर सकती है। याजूज माजूज की वो दीवार जिसे हजारों सालों से लोग सैटेलाइट्स और नक्शों में ढूंढ रहे हैं और नाकाम हैं। क्या हो अगर वो दीवार इस दुनिया में मौजूद ही ना हो? क्या हो अगर वो दीवार किसी और डायमेंशन, किसी और बूथ का दरवाजा बंद किए हुए हो? आज हम तारीख के उस पुरअसरार तरीन बाब को खोलने जा रहे हैं जिसने मुफस्सिरीन से लेकर आइंस्टाइन के पैरोकारों तक सबको हैरत में डाल रखा है। ये कहानी सिर्फ एक बादशाह की नहीं, ये कहानी है कायनात के उन खुफिया रास्तों की जिन्हें कुरान ने असबाब कहा है। आज से हजारों साल पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन पर एक ऐसे शख्स को इख्तदार बख्शा जिसका जिक्र कुरान पाक की सूरह अल-कहफ में एक खास पस मंजर में किया गया। हम उन्हें जुल्करनैन के नाम से जानते हैं। आम तौर पर तारीख की किताबों में बहस ये होती है कि क्या वो सिकंदर आजम थे या साइरस द ग्रेट, लेकिन आज हमारा मौजू उनकी शनाख्त नहीं बल्कि उनका वो इल्म व ताकत है जो अल्लाह ने उन्हें अता की थी। कुरान के अल्फाज पर गौर कीजिए। अल्लाह फरमाता है, इन्ना मक्कन्ना लहू फिल अर्द व आतैनहू मिन कुल्लि शैइन सबबा। बेशक हमने उसे जमीन में इख्तदार दिया और उसे हर चीज का सबब अता किया। यहाँ रुक जाएं और सोचें, ये सबब क्या है? अरबी लुगत में सबब का मतलब है रस्सी, जरिया या रास्ता, लेकिन जब बात कायनात की तस्खीर की हो तो मुफस्सिरीन और जदीद मुहक्किकीन इस लफ्ज की गहराई देखकर दंग रह जाते हैं। अल्लामा इब्ने कसीर और दीगर बड़े मुफस्सिरीन लिखते हैं कि सबब से मुराद वो इल्म और वो ज़राए थे जिनके जरिए जुल्करनैन जमीन के रास्तों, तबी क़वानीन और शायद कायनाती कुव्वतों को कंट्रोल कर सकते थे। आज की नजरियाती तबीयत, थ्योरेटिकल फिजिक्स की जबान में बात करें तो क्या ये असबाब वो टेक्नोलॉजी या वो फार्मूले थे जो स्पेस को बेंड करने की सलाहियत रखते थे? जरा तसव्वुर करें, एक ऐसा दौर जहां घोड़ों और तलवारों का राज था, वहां एक शख्स मगरिबे शम्स जहां सूरज डूबता है और मतले शम्स जहां सूरज निकलता है के इंतहाई किनारों तक कैसे पहुंचा। ये सफर महीनों या सालों का नहीं लग रहा था, बल्कि कुरान का अंदाज़े बयान बताता है कि ये एक मिशन था जो गैर मामूली रफ्तार और वसाइल के साथ तय हुआ। यहाँ से हमारी तहकीक का वो हिस्सा शुरू होता है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी हमें बताती है कि अगर आप खुला स्पेस में काफी ज्यादा ग्रेविटी या एनर्जी पैदा कर लें तो आप दो मकामात के दरमियान फासला समेट सकते हैं। इसे हम आइंस्टाइन रोजन ब्रिज या वर्म होल कहते हैं। क्या जुल्करनैन के पास मौजूद असबाब का ताल्लुक इसी किस्म की किसी ज्योमेट्रिक मैनिपुलेशन से था? ये सवाल अजीब लग सकता है, लेकिन जब हम कुरान में उनके 3 सफरों का मुताला करते हैं तो हमें ऐसे इशारे मिलते हैं जो आम जियोग्राफी से मेल नहीं खाते हैं। पहला सफर मगरिब की जानिब। कुरान कहता है कि वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां उन्होंने सूरज को एक कीचड़ वाले चश्मे ऐनिन हमिया में डूबते हुए पाया। नाक़दीन यहाँ सवाल उठाते हैं कि सूरज तो जमीन में नहीं डूबता, वो तो खला में है, लेकिन जदीद साइंस और पोर्टल थ्योरी रखने वाले मुहक्किकीन इसकी एक इंतहाई हैरानकुन तशरीह करते हैं। क्या वो कीचड़ वाला चश्मा दर हकीकत एक ब्लैक होल या एक डार्क एनर्जी का पूल था? क्योंकि ब्लैक होल का इवेंट होराइजन देखने में ऐसा ही लगता है जैसे रोशनी किसी तारीक माए में डूब रही हो। जुल्करनैन के सफर का आगाज हो चुका है। उनके हाथ में असबाब की कुंजी है और वो एक ऐसी मखलूक और ऐसी हकीकत की तरफ बढ़ रहे हैं जो आज भी हमारे पैरों के नीचे या हमारी फजाओं के ऊपर कहीं छुपी हुई है। कुरान फरमाता है, फत्तबा सबबा, बस वो एक राह के पीछे चले। हम और आप जब मगरिब की तरफ देखते हैं तो हमें उफुक, होराइजन नजर आता है, लेकिन जुल्करनैन जिस मकाम पर पहुंचे कुरान ने उसका नक्शा कुछ और ही खींचा है। हत्ता इज़ा बलगा मगरिब अश-शम्स वजदहा तग़रुबु फी ऐनिन हमिया। यहाँ तक कि जब वो सूरज डूबने की जगह पहुंचे तो उन्होंने उसे एक सियाह कीचड़ वाले या गर्म चश्मे में डूबते हुए पाया। यहाँ आकर बड़े बड़े दिमाग रुक जाते हैं।
ऐनिन हमिया, अरबी में हमिया का मतलब है सियाह कीचड़, और एक किरात में उसे हामिया पढ़ा गया जिसका मतलब है तपता हुआ गरम। एक ऐसा चश्मा जो सियाह भी है और गरम भी। रिवायती ज्योग्राफी के माहिरीन कहते हैं कि शायद ये बहरा अस्वद ब्लैक सी था या ओकियानूस का कोई किनारा जहां शाम के वक्त पानी सियाह नजर आता है। ये तशरीह अपनी जगह दुरुस्त हो सकती है, लेकिन अगर हम इस मौजू को पोर्टल्स और कॉस्मोलॉजी के जदीद जाविये से देखें तो एक हौलनाक तस्वीर सामने आती है। जदीद एस्ट्रोफिजिक्स में जब कोई सितारा या रोशनी किसी हाई ग्रेविटी पॉइंट या ब्लैक होल के करीब जाती है तो वो खत्म नहीं होती, बल्कि ऐसा लगता है कि वो एक तारीक गड्ढे में गिर रही है। तो क्या जुल्करनैन जमीन के इस मैग्नेटिक नॉर्थ या किसी ऐसे एनर्जी वॉर्टेक्स पर खड़े थे जहां जमीनी और खलाई पर्दे बारीक हो जाते हैं? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से एक रिवायत मंसूब है जिसमें उन्होंने फरमाया कि सूरज इस चश्मे में ऐसे जाता है जैसे कोई चीज कुएं में गिरती है। ये अल्फाज कुएं में गिरना आज की साइंस की जबान में ग्रेविटेशनल वेल की बेहतरीन तारीफ है। सोचिए, अगर जुल्करनैन के पास वक्त और खला को समझने वाले असबाब थे तो हो सकता है उन्होंने सूरज को महज अफक पर डूबते नहीं देखा, बल्कि उन्होंने इस मैकेनिज्म का मुशाहिदा किया हो जिसके तहत हमारा सोलर सिस्टम एक खास मदार में तीर रहा है। कुछ मुहक्किकीन ये नजरिया भी पेश करते हैं कि मगरिब शम्स से मुराद जमीन की आखिरी हद नहीं बल्कि खलाई सफर, स्पेस ट्रेवल का कोई ऐसा गेटवे था जहां रोशनी मादा मीटर में तब्दील होकर जज्ब हो रही थी। सियाह कीचड़ दरअसल डार्क मीटर की एक तशबीह भी हो सकती है, लेकिन बात सिर्फ नजारों की नहीं थी, वहां कुछ लोग भी थे। कुरान कहता है व वजदा इंदहा कौमा, और उन्होंने वहां एक कौम को पाया। ये कौन लोग थे जो इतने खौफनाक माहौल में इस सियाह चश्मे के किनारे आबाद थे? मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ये एक इंतहाई ताकतवर और सरकश कौम थी, लेकिन यहाँ अल्लाह ने जुल्करनैन का इम्तिहान लिया। अल्लाह ने फरमाया, ए जुल्करनैन, या तो तुम उन्हें सजा दो या उनके साथ भलाई का मामला करो। गौर कीजिए, अल्लाह ने एक बादशाह को मुकम्मल इख्तियार दे दिया, पावर ऑफ चॉइस। यहाँ जुल्करनैन की शख्सियत का वो पहलू सामने आता है जो उन्हें आम बादशाहों से जुदा करता है। उन्होंने अपनी मर्जी नहीं चलाई, ना ही ताकत का नशा दिखाया। उन्होंने एक यूनिवर्सल लॉ नाफिज किया। उन्होंने कहा, जो जुल्म करेगा हम उसे सजा देंगे, और जो ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा उसके लिए बेहतरीन बदला है। ये मुकालमा बताता है कि जुल्करनैन सिर्फ एक सय्याह या जंगजू नहीं थे, वो एक निजाम सिस्टम लेकर चल रहे थे। वो जिस पोर्टल या जिस खित्ते में दाखिल हुए थे वहां उन्होंने अनारशी खत्म करके अदल कायम किया। ये कौम जो शायद इस तारीक चश्मे की रेडिएशन या असरात की वजह से आम इंसानों से मुख्तलिफ हो सकती थी, जुल्करनैन ने उन्हें मुसख्खर किया। लेकिन मगरिब का ये सफर तो सिर्फ शुरुआत थी, असल हैरत तो अभी बाकी थी। जब मगरिब का मिशन मुकम्मल हुआ तो जुल्करनैन रुके नहीं। कुरान के अल्फाज हैं, सुम्मा इत्बा सबबन, अब रुख था मशरिक का, मतले शम्स, जहां से सूरज निकलता है। लेकिन वहां का मंजर मगरिब से भी ज्यादा अजीब और वहशतनाक था। वहां एक ऐसी कौम थी जिनके पास सूरज से बचने के लिए कोई आड़, कोई इमारत, हत्ता के शायद कपड़े भी नहीं थे। जदीद साइंसदान हैरान हैं कि जमीन पर ऐसी जगह कहां हो सकती है जहां सूरज की तपिश से बचने की कोई शील्ड ना हो। क्या ओजोन लेयर वहां नहीं थी या जमीन की गर्दिश वहां रुकी हुई थी? तो चलिए ये भी जानने की कोशिश करते हैं। मगरिब का मुअम्मा हल करने के बाद जुल्करनैन ने रुकने का नाम नहीं लिया। एक बादशाह जिसने अभी अभी मगरिब की इंतहा को फतह किया है, वो वापस अपने तख्त पर आकर आराम क्यों नहीं करता? वो फौरन दूसरे सफर पर क्यों निकल खड़ा होता है? ये बेचैनी, ये रफ्तार शायद इस बात की तरफ इशारा है कि उनका मिशन कोई आम जमीनी फुतूहात नहीं बल्कि कायनात का तवाजुन बरकरार रखने की जिम्मेदारी थी। अब रुख था मशरिक का, मतले शम्स, वो जगह जहां से सूरज तुलू होता है। हम सब जानते हैं कि सूरज मशरिक से निकलता है, लेकिन कुरान यहाँ एक खास पॉइंट की बात कर रहा है। एक ऐसा मकाम जहां जमीन का माहौल, फजा और जिंदगी के कवानीन बदल जाते हैं। हत्ता इज़ा बलग मतलिया शम्स वजदहा तत्लु अला कौमिन लम नजल लहुम मिन दूनिहा सितरा। यहाँ तक कि जब वो सूरज निकलने की जगह पहुंचे तो उन्होंने उसे एक ऐसी कौम पर निकलते पाया जिनके लिए हमने सूरज के मुकाबिल में कोई ऊँट, पर्दा / आड़ नहीं रखी थी, कोई ऊँट नहीं रखी थी।
अरबी लफ्ज है सित्रा। इसका मतलब है पर्दा, दीवार, छत या लिबास। जाहिरी तफसीर में मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये लोग इतने वहशी या कदीम थे कि उन्होंने घर बनाना नहीं सीखा था, या वहां की जमीन ऐसी थी कि इमारत खड़ी नहीं हो सकती थी। लेकिन जरा साइंसी आंख से देखें, क्या सित्रा से मुराद ओजोन लेयर या एटमॉस्फेरिक शील्ड भी हो सकती है? जदीद साइंस हमें बताती है कि अगर जमीन के किसी हिस्से से हिफाजती तहीं हट जाएं, तो सूरज की अल्ट्रा वायलेट शुआएं और रेडिएशन वहां जिंदगी को नामुमकिन बना देती हैं। वहां कोई इमारत टिक नहीं सकती, वहां की जमीन बंजर हो जाती है। कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि जुल्करनैन का सफर शायद एक ऐसे दौर या ऐसे खित्ते में था जहां जमीन का कमजोर पड़ चुका था। ये कौम जो वहां आबाद थी, वो उस शदीद तापकारी के साथ जीना सीख चुकी थी। तारीखी रिवायात में आता है कि ये लोग जमीन के अंदर गारों में रहते थे। जब सूरज निकलता तो जमीन के अंदर छुप जाते, और जब सूरज ढलता तो बाहर निकलकर रिस्क तलाश करते। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। मगरिब में जुल्करनैन ने मुदाखलत की थी, लेकिन यहाँ कुरान खामोश है, बल्कि एक अजीब जुमला कहता है, कज़ालिका वक़द अहतना बिमा लदैहि खुबरा। जो कुछ उस जुल्करनैन के पास था, हमने अपने इल्म से उसका इहाता कर रखा था। यानी जुल्करनैन ने यहाँ कोई मुदाखलत नहीं की। उन्होंने उस कौम की हालत नहीं बदली, उन्होंने उन्हें घर बनाकर नहीं दिए। क्यों? क्या यह कौम किसी नेचुरल प्रोसेस का हिस्सा थी? क्या जुल्करनैन के पास जो इल्म था, उसने उन्हें बता दिया था कि इस खित्ते का इकोसिस्टम ऐसा ही रहना चाहिए? अगर यहाँ मसनूई तब्दीलियां की गईं, तो शायद जमीन का तवाजुन बिगड़ जाए। ये खामोशी सबसे बड़ा राज है। जुल्करनैन जानते थे कि कब अमल करना है और कब कुदरत के काम में दखल नहीं देना। ये हिकमत, ये उन्हें आम बादशाहों से मुमताज करती है। वो सिर्फ फातेह नहीं, वो एक मुहाफिज। उन्होंने इस कौम को उनके हाल पर छोड़ा, क्योंकि शायद उनका जीनियाती ढांचा या उनका तर्ज जिंदगी इस माहौल के लिए साजगार हो चुका था। ये एक बहुत बड़ा साइंसी इशारा है कि हर माहौल के लिए अल्लाह ने मखलूक को मुवाफिक बनाया है। मशरिक और मगरिब के ये दो सफर, ये दो इंतहाएं थीं। एक तरफ तारीकी में डूबता सूरज, दूसरी तरफ आग बरसाता सूरज। जुल्करनैन ने जमीन के दोनों कुतबों या इंतहाई हुदूद का जायजा ले लिया था, लेकिन इन दो सफरों के बाद अब वो तीसरे और आखिरी रास्ते का इंतखाब करने वाले थे। ये रास्ता बैनुस सदीन, ये वो जगह है जहां तारीख का सबसे खौफनाक राज दफन है, जहां एक ऐसी कौम कैद है जो इंसानों की तरह दिखती तो है, लेकिन उनकी फितरत दरिंदों से बदतर है। याजूज और माजूज, और वो लोहे और तांबे की दीवार क्या सिर्फ एक दीवार है, या कोई जुल्करनैन इन दोनों इंतहाओं को अपनी आंखों से देख चुके थे? लेकिन अभी एक ऐसी मुहिम बाकी थी जो रहती दुनिया तक एक मुअम्मा बनने वाली थी। मुफस्सिरीन कहते हैं कि यह शुमाल की जानिब एक सफर था, लेकिन यह कोई आम जोग्राफियाई सिमत नहीं थी। जुल्करनैन एक ऐसी सिमत में निकल पड़े जहां जमीन के दो अजीम पहाड़ी सिलसिले आपस में मिलते थे। हत्ता इज़ा बलगा बैन सदैन, जब वो दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचे। बैनुस सदीन, दो दीवारें या दो पहाड़। नक्शे पर यह जगह कहाँ है? यहाँ एक लफ्ज है जो हमारी सोच के जाविये बदल देता है, सद। अरबी में सद सिर्फ पहाड़ को नहीं, बल्कि ऐसी रुकावट को कहते हैं जो दो चीजों को एक दूसरे से जुदा कर दे। जदीद पैरेलल यूनिवर्स के नजरियात के मुताबिक हमारी दुनिया के साथ साथ कुछ ऐसी डायमेंशंस मौजूद हो सकती हैं जो एक बारीक पर्दे या बैरियर के जरिए हमसे अलग हैं। जुल्करनैन जब वहां पहुंचे तो उन्हें एक ऐसी कौम मिली जिसके बारे में कुरान कहता है, ला यकादून यफ़क़हून क़ौला, वो बात समझने की सलाहियत ही नहीं रखते थे। जरा गौर कीजिए, क्या उनकी जबान अलग थी या उनकी जहनी सतह इंसानी शऊर से मुख्तलिफ थी? तारीखी रिवायात बताती हैं कि ये लोग इंतहाई खौफजदा थे, जैसे किसी दरिंदे के साए में जी रहे हों। उन्होंने जब जुल्करनैन जैसी ताकतवर और परवकार शख्सियत को देखा तो वो समझ गए कि यही वो शख्स है जो उन्हें इस अजाब से बचा सकता है जो उनके सरों पर मुंडला रहा था। उन्होंने इशारों में या अपनी मखसूस जबान में जुल्करनैन से फरियाद की, ए जुल्करनैन, बेशक याजूज और माजूज इस जमीन में फसाद मचाने वाले हैं, तो क्या हम आपको कुछ माल खिराज दें कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार सद बना दें? यहाँ मंजर बदल जाता है।
याजूज और माजूज, वो मखलूक जिसका जिक्र तौरात, इंजील और कुरान तीनों इल्हामी किताबों में मिलता है, वो एक जीती जागती फसादी कुव्वत थी। ऐसी कुव्वत जो जब निकलती थी तो सब कुछ तहस नहस कर देती थी। वो फसलें खा जाते, बस्तियों को उजाड़ देते और खून खराबा करते। साइंस की नजर से देखें तो ऐसा लगता है कि वो किसी ऐसी वादी या टेराफॉर्म में रहते थे जहां तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ इस एक दर्रे से होकर गुजरता था। वो कौम जुल्करनैन को पैसा देने की पेशकश कर रही थी, लेकिन एक सच्चा मोमिन और अल्लाह का नायब कभी माल का लालची नहीं होता। जुल्करनैन का जवाब तारीख के सुनहरी हरूफ में लिखा गया। उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारा माल नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी जिस्मानी मेहनत चाहिए। यहाँ से इस अजीम इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट का आगाज होता है, जिसकी मिसाल पूरी इंसानी तारीख में नहीं मिलती। ये सिर्फ एक दीवार नहीं थी, ये कायनाती तालाबंदी, कॉस्मिक लॉकडाउन थी। जुल्करनैन ने जो मटीरियल मांगा वो उनके इल्म और टेक्नोलॉजी का सबूत था। उन्होंने कहा, मुझे लोहे के बड़े बड़े टुकड़े लाकर दो। फिर जब वो पहाड़ों के दरमियान बराबर हो गए तो उन्होंने कहा, आग जलाओ और उसे फूंको। और आखिर में उन्होंने इस पिघले हुए लोहे पर पिघला हुआ तांबा डाल दिया। लोहा और तांबा, आयरन एंड कॉपर। आज का मेटलर्जिस्ट जानता है कि जब इन दो धातुओं को खास तरीके से मिलाया जाए तो वो एक ऐसा एलॉय बनती हैं जो जंग से पाक और फौलाद से ज्यादा मजबूत होता है। एक ऐसी दीवार जिसे न तोड़ा जा सकता है, न जिस पर चढ़ा जा सकता है, और ना ही जिसमें सुराख मुमकिन है। जब जुल्करनैन ने लोहे के बड़े बड़े तख्तों को दो पहाड़ों के दरमियान नस्ब कर दिया तो उन्होंने महज एक तामीराती काम नहीं किया था, बल्कि उन्होंने मैटर की हकीकत को बदल कर रख दिया था। कुरान के अल्फाज पर गौर कीजिए, हत्ता इदा जालहा नारा काला आतूनी उफ्रिक अलैहि कितरा। यहाँ एक बहुत बड़ा साइंसी राज छुपा है। आज की जदीद मेटलर्जी हमें बताती है कि लोहा, आयरन अपनी मजबूती के लिए मशहूर है, लेकिन इसकी एक कमजोरी है, ऑक्सीडेशन यानी जंग। अगर लोहा हजारों साल तक खुला रहे तो वो भरभरा होकर टूट जाता है, लेकिन जुल्करनैन ने इस पर कित्र यानी पिघला हुआ तांबा, कॉपर डाला। साइंस की नजर में तांबा एक ऐसा कंडक्टर है जो न सिर्फ जंग को रोकता है, बल्कि जब उसे लोहे के साथ एक खास दर्जा हरारत पर जोड़ा जाए तो ये एक ऐसा केमिकल बांड बनाता है जो उसे नाकाबिले तस्खीर बना देता है। जदीद तहकीक के मुताबिक अगर लोहे और तांबे की एक बहुत बड़ी मिकदार को एक मखसूस ज्योमेट्री में तरतीब दिया जाए तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड पैदा कर सकती है। क्या ये मुमकिन है कि याजूज माजूज कोई ऐसी मखलूक हों जिनका वजूद किसी खास फ्रीक्वेंसी या एनर्जी पर मुनहसिर हो, और इस दीवार ने उनके लिए इस दुनिया में आने का रास्ता फ्रीक्वेंसी के जरिए ब्लॉक कर दिया हो? कुरान कहता है, फमस्ताऊ अन यज़हरूहु वमस्तताऊ लहू नक़बा। बस उनमें ये ताकत ना रही कि वो उस पर चढ़ सकें और ना ही वो उसमें सुराख कर सकें। ये जुमला सुराख ना कर सकना बहुत गहरा है। याजूज माजूज की तादाद इतनी ज्यादा बताई गई है कि वो अगर आम मिट्टी या पत्थर की दीवार होती तो उसे नाखूनों से खोद डालते, लेकिन ये दीवार एटमी सतह पर इतनी मजबूत थी कि मादी औजार इस पर असर नहीं कर सकते थे। कुछ मुहक्किकीन का कहना है कि ये दीवार दरअसल एक स्पेस टाइम फैब्रिक का लॉक है, यानी एक ऐसी जगह जहां दो दुनियाओं के कवानीन आपस में टकराते हैं। जुल्करनैन ने वहां लोहे और तांबे का इस्तेमाल करके उस गेटवे को सेल कर दिया ताकि इस डायमेंशन की मखलूक हमारी डायमेंशन में मुदाखलत ना कर सके। लेकिन अगर ये दीवार इतनी बड़ी और अजीम थी तो आज के सैटेलाइट्स, गूगल मैप्स और जदीद रेडार्स उसे क्यों नहीं ढूंढ पाते? हमने जमीन का चप्पा चप्पा छान मारा है, समुद्रों की तहों से लेकर हिमालय की चोटियों तक। कहीं भी लोहे और तांबे की ऐसी देवकामत दीवार नजर नहीं आती। क्या अल्लाह ने इस दीवार पर कोई ऐसी पर्दापोशी कर दी है कि इंसानी टेक्नोलॉजी उसे डिटेक्ट नहीं कर सकती जब तक कि वो मुकर्ररा वक्त ना आ जाए? जुल्करनैन ने दीवार मुकम्मल करने के बाद एक तारीखी जुमला कहा था, काला हादा रहमतुम मिर रब्बी। उसने कहा, ये मेरे रब की रहमत है, यानी ये दीवार कोई इंसानी कमाल नहीं बल्कि अल्लाह की वो रहमत है जिसने इंसानियत को एक हौलनाक तबाही से बचा रखा है। लेकिन इस रहमत की एक मियाद है, फैजा जा अवादु रब्बी जा लहू दक्का। फिर जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो उसे रेजा रेजा कर देगा। ये दो नाम
याजूज और माजूज सदियों से इंसानी तारीख में खौफ की अलामत बने। कुरान और अहादीस में इनका तस्करा किसी आम दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक सैलाब की तरह किया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याजूज माजूज की नस्ल हजरत आदम अलैहिस्सलाम से है, यानी वो इंसान ही है, लेकिन वो ऐसे इंसान हैं जिनकी जिबिल्लत में सिर्फ फसाद और तबाही है। जदीद जीनियात की नजर से देखें तो क्या ये मुमकिन हो सकता है कि ये इंसानों का कोई ऐसा ग्रोह हो जो हजारों सालों से एक अलग माहौल में रहने की वजह से बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुका हो। कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है याजूज माजूज दरअसल अंदरूनी जमीन या किसी मुतवाजी डायमेंशन में महसूर है। कुरान में उनके लिए लफ्ज यनसिलूना इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है तेजी से ढलकना या दौड़ना। वहुम मिन कुल्ली हदबी यनसिलूना, और वो हर बुलंदी से तेजी से उतर रहे होंगे। ये जुमला उनकी कसरत और उनकी वहशियाना रफ्तार की तरफ इशारा करता है। अब जरा इस पोर्टल थ्योरी पर गौर करें। अगर वो जमीन के किसी दूर दराज कोने में कैद होते तो आज के ड्रोन्स और हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट्स उन्हें देख लेते, लेकिन वो हमें नजर नहीं आते। जिस तरह रेडियो की एक खास लहर पर आपको एक स्टेशन सुनाई देता है और दूसरी लहर पर दूसरा, बिल्कुल इसी तरह क्या याजूज माजूज की दुनिया हमारी दुनिया के ऊपर ही मौजूद है, लेकिन उनका वाइब्रेशनल रेट हमसे मुख्तलिफ है। जुल्करनैन ने इस दीवार के जरिए उनके मादी वजूद को हमारी डायमेंशन में आने से रोक दिया। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक वो हर रोज इस दीवार को चाटते या खोदते हैं। वो सारा दिन मेहनत करते हैं और जब दीवार इतनी बारीक रह जाती है कि दूसरी तरफ की रोशनी नजर आने लगे तो उनका सरदार कहता है, बाकी कल खोदेंगे। लेकिन जब वो अगले दिन आते हैं तो अल्लाह इस दीवार को पहले से भी ज्यादा मजबूत कर देता है। ये अमल हजारों सालों से जारी है। साइंसी नुक्ता नजर से देखें तो ये सेल्फ हीलिंग मटेरियल या नीनो टेक्नोलॉजी की इंतहा मालूम होती है। एक ऐसी धात जो खुद को दोबारा जोड़ने की सलाहियत रखती हो, या फिर ये वक्त का वो चक्कर है जिसमें वो मखलूक फंसी हुई है जब तक के अल्लाह का हुक्म नहीं आ जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस दिन उनका सरदार कहेगा इंशाअल्लाह, उस दिन वो दीवार में सुराख करने में कामयाब हो जाएंगे। ये इंशाअल्लाह कहना इस बात की अलामत है कि वो मखलूक भी खालिक कायनात के वजूद से वाकिफ है, लेकिन उनकी फितरत बदलना मुमकिन नहीं। उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि जब उनका पहला ग्रोह बहरा तबरिया से गुजरेगा तो उसका सारा पानी पी जाएगा, और जब आखिरी ग्रोह वहां पहुंचेगा तो कहेगा, यहाँ कभी पानी हुआ करता था। ये महज प्यास नहीं है, ये कायनात के वसाइल को हड़प कर जाने वाली एक भूखी मशीन की मानिंद होंगे। वो पोर्टल जब खुलेगा तो वो जमीन पर किसी आफत की तरह नहीं बल्कि एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बनकर उतरेंगे। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि अगर वो इंसान हैं तो वो खाते क्या हैं, और वो इतने हजार सालों से जिंदा कैसे हैं, और क्या वहाँ वक्त हमारी तरह नहीं गुजरता? मुहक्किकीन और मुफस्सिरीन ने सदियों से इस मकाम को तलाश करने की कोशिश की है। कुछ लोग कहते हैं कि ये दीवार कोहे काफ या कफकाज में है, जो बहरे असवद और बहरे खजर के दरमियान वाक़े है। यहाँ वाकई एक कदीम दुर्रा मौजूद है जिसे दारियाल पास कहा जाता है, और वहाँ लोहे की बाकियात भी मिली हैं। लेकिन मसला ये है कि वो दीवार तो टूटी हुई है और वहाँ से कोई याजूज माजूज बरामद नहीं हुए। यहीं से साइंसी पोर्टल थ्योरी जन्म लेती है। अगर हम मिसाल के लिए ही ये फर्ज कर लें कि जुल्करनैन ने वो दीवार किसी मादी पहाड़ पर नहीं बल्कि एक स्पेस टाइम सिंगुलैरिटी पर बनाई थी, तो इसकी लोकेशन का तस्वुर ही बदल जाता है। आज की साइंस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मासिंग एक हकीकत है, ऐसी टेक्नोलॉजी जो मादी चीजों को रोशनी की लहरों से छुपा सकती है। क्या अल्लाह ताला ने इस मकाम पर कोई ऐसी हिजाब या पर्दा डाल रखा है जो इंसानी बसारत और रेडार्स को धोखा दे देता है? कुरान में एक इशारा मिलता है, हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज, यहाँ तक कि जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे। यहाँ दीवार गिरने से ज्यादा रास्ता खुलने का मफहूम वाज़े होता है, जैसे कोई दरवाजा या गेटवे मुकफ्फल हो। कुछ जदीद नजरियात के मुताबिक ये दीवार इंटरकटिका के बर्फीले बरआज़म में छुपी हो सकती है। इंटरकटिका, जहाँ मीलों लंबी बर्फ की तहों के नीचे ऐसी झीलें और गार दरियाफ्त हुए हैं जो लाखों सालों से दुनिया से कटे हुए हैं, जैसे मुहिम जुओं के पुरअसरार डायरी बयानात, जिनमें उन्होंने कुतब के पार एक हरी भरी दुनिया और नामालूम उड़ने वाली चीजों का जिक्र किया। क्या वो इसी पोर्टल की तरफ इशारा कर रहे थे? एक और नजरिया होलो अर्थ का है। अगर जमीन के अंदर एक और दुनिया आबाद है तो कुतब शुमाली वो मकाम हो सकता है जहाँ से दाखिला मुमकिन है। जुल्करनैन का तीसरा सफर शुमाल की जानिब था।
लेकिन एक और खतरनाक साइंसी हकीकत भी है। हमारे कुतुब शुमाली की बर्फ तेजी से पिघल रही है। साइंसदान परेशान हैं कि बर्फ के नीचे दबे हुए कदीम वायरस और बैक्टीरिया जाग सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर इस बर्फ के नीचे वो लोहे की दीवार हो और बर्फ का पिघलना इस सेल को कमजोर कर रहा हो? ये सुराख मादी भी हो सकता है और डायमेंशनल भी। याजूज माजूज की सबसे बड़ी सिफत कुरान ने क्या बताई? फसादुन फिल अर्द। वो वसाइल को हड़प करने वाली मखलूक है। वो जहां से गुजरती है जिंदगी के निशान मिटा देती है। आज की दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन और कैपिटलिज्म की वो शक्ल जो अंधाधुंध कुदरती वसाइल को खत्म कर रही है, क्या वो इसी याजूजी फितरत का अक्स नहीं? लेकिन बात इससे कहीं गहरी है। कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि याजूज माजूज का फितना 2 मरहलों पर मुश्तमिल है। एक उनका फिक्री खुरूज और दूसरा उनका जिस्मानी खुरूज। आइए अब एक साइंसी मुअम्मा देखते हैं। एक नजरिया है जिसे क्वांटम टनलिंग कहते हैं। इसके तहत एक जर्रा किसी ऐसी दीवार या रुकावट को पार कर सकता है जो बज़ाहिर नाकाबिले उबूर हो। सोचिए, अगर जुल्करनैन की दीवार एक हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थी, तो आज की दुनिया जो रेडियो व्यूज, माइक्रोव्यूज, 5G और सैटेलाइट सिग्नल से भरी पड़ी है, क्या ये सिग्नल्स इस कदीम हिसार में मुदाखलत नहीं कर रहे, या हम नादानिस्ता तौर पर इस तारीक दुनिया के पोर्टल को एनर्जी फराहम कर रहे हैं? एक और हौलनाक नजरिया जेनेटिक इंजीनियरिंग का है। याजूज माजूज के बारे में रिवायात में आता है कि वो आम इंसानों से मुख्तलिफ, वहशी और कसीर तादाद में होंगे। आज लेबोरेटरीज में जिस तरह हाइब्रिड्स और क्लोनिंग पर काम हो रहा है, क्या इंसान खुद अपने हाथों से ऐसी मसनूई मखलूक तैयार कर रहा है जो याजूज माजूज की तरह बेकाबू होगी? या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई ऐसा रूप सामने आने वाला है जो मादी वजूद ना रखते हुए भी पूरी दुनिया के निजाम को इसी तरह तहस नहस कर देगा जैसे याजूज माजूज फसलों को चाट जाते थे? कुरान कहता है कि वो हर बुलंदी से तेजी से उतर रहे होंगे। ये बुलंदी पहाड़ों की चोटियां हैं या ये हायर डायमेंशन से हमारी 3D दुनिया में उनका नुजूल? और अगर जुल्करनैन ने पोर्टल बंद किया था तो इसके खुलने का मतलब होगा कायनात के पर्दों का फट जाना। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां मादी दीवारें अब इतनी अहमियत नहीं रखती जितनी के डिजिटल और एनर्जी दीवारें। तसव्वुर कीजिए, जमीन अचानक लड़जने लगती है। वो पहाड़ जिन्हें हम साकित समझते थे वो मिट्टी के ढेर बनने लगते हैं। और फिर एक ऐसी आवाज गूंजती है जो सदियों से लोहे और तांबे के हिसार में दबी हुई थी। फैजा जा अवादु रब्बी जालहा दक्का। फिर जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो इस दीवार को रेजा रेजा कर देगा। ये वो लम्हा होगा जब पोर्टल खुल जाएगा। याजूज और माजूज जो हजारों सालों से एक कैदे तन्हाई में अपनी जिबिल्लत को तेज कर रहे थे, एक भूखे सैलाब की तरह जमीन पर इमड़ आएंगे। ये कोई आम जंग नहीं होगी, ये बायोलॉजिकल और अददी बढ़तरी का वो हमला होगा जिसका मुकाबला दुनिया की कोई सुपर पावर नहीं कर सकेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में इस मंजर की जो तस्वीर कुशी की गई है वो किसी भी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म से ज्यादा हौलनाक है। वो इतनी बड़ी तादाद में होंगे कि उनकी पहली लहर जब बहरा तबरिया सी ऑफ गैलिली से गुजरेगी तो उसका सारा पानी पी जाएगा। साइंसी नुक्ता नजर से देखें तो ये मास कंजम्पशन की इंतहा है, यानी एक ऐसी मखलूक जो जमीन के तमाम तर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हयातियाती वसाइल को चंद ही दिनों में हड़प करने की सलाहियत रखती हो। वो हर बुलंदी से यूं उतरेंगे जैसे बारिश का पानी पहाड़ से नीचे गिरता है। जमीन उनके कदमों तले छुप जाएगी। इंसानों के लिए कोई जाय पनाह नहीं रहेगी। उनके हथियार, उनके तीर या शायद उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी इतनी मोहलिक होगी कि वो जमीन वालों को खत्म करने के बाद आसमान की तरफ अपने तीर फेंकेंगे और कहेंगे, हमने जमीन वालों को मगलूब कर लिया, अब आसमान वालों की बारी है। कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि जब वो पोर्टल खुलेगा तो जमीन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कवानीन बदल जाएंगे। एटमी फ्यूजन और बिजली पर चलने वाली टेक्नोलॉजी काम करना छोड़ देगी, क्योंकि वो दीवार खुद एक बहुत बड़ा एनर्जी सेल था जिसके टूटने से आलमी सतह पर ब्लैकआउट हो सकता है। ऐसे में अल्लाह ताला अपने नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वही फरमाएगा, मैंने अपने ऐसे बंदे निकाले हैं जिनसे लड़ने की ताकत किसी में नहीं, बस आप मेरे मोमिन बंदों को कोहे तौर, माउंट तूर की तरफ ले जाएं। कोहे तौर एक और मुकद्दस मकाम, मोमिनीन वहां महसूर हो जाएंगे।
बाहर याजूज माजूज का राज होगा, जमीन लहूलुहान होगी और वसाइल खत्म हो चुके होंगे। ये वो वक्त होगा जब इंसानी अकल और टेक्नोलॉजी हार जाएगी और सिर्फ मोजज़ा बाकी रहेगा। वहां इस पहाड़ की पनाह में अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे दुआ करेंगे और फिर कुदरत का वो निजाम हरकत में आएगा जो बड़ी से बड़ी जाबिर कुव्वत को मच्छर के पर के बराबर कर देता है। अल्लाह उनकी गर्दनों में एक कीड़ा नगफ पैदा कर देगा जो उनकी मौत का सबब बनेगा। वो सब के सब एक ही रात में ऐसे मर जाएंगे जैसे एक जान मरती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उनकी लाशों से जमीन भर जाएगी, ताफुन फैल जाएगा। फिर अल्लाह ऐसे परिंदे भेजेगा जो उनकी लाशों को उठाकर नामालूम मकामात पर फेंक देंगे और एक ऐसी बारिश होगी जो जमीन को आईने की तरह साफ कर देगी। क्या आपने गौर किया जुल्करनैन ने जिस फितने को लोहे और तांबे से रोका था उसका खात्मा बायोलॉजिकल एक कीड़े के जरिए हुआ। ये कायनात के तवाजुन का वो सबक है जो हमें बताता है कि हर ताकत का एक कमजोर नुक्ता अकीलीज हील होता है। वो तूफान जो पूरी जमीन को हड़प लेना चाहता था अब थम चुका है। याजूज और माजूज जिनका वजूद इंसानियत के लिए एक लायनहल मुहिम्मा था अब तारीख का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन वो जमीन जो उनके कदमों तले रौंदी गई थी अब वैसी नहीं रही जैसी वो जुल्करनैन के दीवार बनाने से पहले थी। कुरान और अहादीस हमें बताते हैं कि इस अजीम तबाही के बाद अल्लाह ताला जमीन को एक नई जिंदगी अता फरमाएगा। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा साइंसी नुक्ता है। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस दौर में जमीन की जरखेजी फर्टिलिटी इस हद तक बढ़ जाएगी कि एक अनार की छाल के नीचे पूरी जमात पनाह ले सकेगी और एक ऊँटनी का दूध पूरे कबीले के लिए काफी होगा। जदीद बायोजेनेटिक्स की जबान में ये इस बात का इशारा है कि जमीन का एटमॉस्फेयर और डीएनए स्ट्रक्चर तब्दील हो चुका होगा। आज की फिजिक्स में एक नजरिया है जिसे द ग्रेट ट्रांजिशन कहा जाता है। इसके मुताबिक कायनात का एक खास हिस्सा जब अपनी तवानाई की इंतहा को पहुंचता है तो वो एक नई हालत में मुंतकिल हो जाता है। याजूज माजूज का खुरूज दरअसल मटीरियल वर्ल्ड का आखिरी बड़ा टकराव था। उनके खात्मे के बाद जमीन पर खैर का वो दौर शुरू होगा जहां टेक्नोलॉजी की जरूरत शायद खत्म हो जाए, क्योंकि इंसान बराह रास्त असबाब और रूहानी कुव्वतों से काम लेना सीख लेगा। जरा याद कीजिए, जुल्करनैन को हर चीज का सबब दिया गया था। उनके पास वो इल्म था जिससे वो मादे मैटर को हुक्म देते थे। याजूज माजूज के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में जो इंसानियत बचेगी वो इसी जुल्करनैन वाले इल्म की वारिस होगी। ये वो दौर होगा जहां दरिंदे और चरिंदे एक साथ चरेंगे, जहां सांप बच्चों के साथ खेलेंगे और कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये एक ऐसी यूटोपिया होगी जिसे साइंसदान सिर्फ ख्वाबों में देखते हैं। लेकिन एक पुरस्कार बात अभी बाकी है। कुछ रवायात में आता है कि याजूज माजूज के मरने के बाद भी उनके हथियार, उनकी लकड़ियां और कमाने मुसलमान 7 साल तक जलाते रहेंगे। गौर कीजिए, 7 साल तक ईंधन का जरूरत ना पड़ना। क्या उनके हथियार किसी ऐसी हाई डेंसिटी एनर्जी से बने थे जो आज के पेट्रोल या गैस से हजारों गुना ज्यादा ताकतवर थी? जुल्करनैन ने लोहे और तांबे की जो दीवार बनाई थी वो सिर्फ एक रुकावट नहीं थी, वो एक सबक था कि जब तक इंसान अल्लाह के दिए हुए असबाब को अदल के साथ इस्तेमाल नहीं करता वो फितनों से महफूज नहीं रह सकता। अब हम इस मकाम पर पहुंच चुके हैं जहां हमें खुद से एक सवाल करना है। अगर जुल्करनैन का सफर माजी था और याजूज माजूज का खुरूज मुस्तकबिल है तो हम हाल में कहां खड़े हैं? हमने दीवार की तामीर, याजूज माजूज का खुरूज और जमीन के रीसेट होने के मंजर के बारे में भी जाना। आज की दुनिया में हम देखते हैं कि बड़ी ताकतें क्वांटम कंप्यूटिंग, टेलीपोर्टेशन और डायमेंशनल हैकिंग पर अरबों डॉलर्स खर्च कर रही हैं। रूस में कोहे काफ के नीचे बनाई गई खुफिया लेबोरेटरीज हों या अमेरिका का एरिया 51, क्या ये सब नादानिस्ता तौर पर इन असबाब को दोबारा दरियाफ्त करने की कोशिश नहीं कर रहे जिन्हें जुल्करनैन ने अल्लाह की रजा के लिए इस्तेमाल किया था? जुल्करनैन के इल्म की बुनियाद 3 चीजों पर थी: तस्खीर मादा, मास्टरी ओवर मैटर, लोहे और तांबे को एटमी सतह पर जोड़ देना; तस्खीर मकान, मास्टरी ओवर स्पेस, जमीन के किनारों तक इतनी तेजी से पहुंचना कि वक्त उनका साथ दे सके; तस्खीर नफ्स,
मास्टरी ओवर सेल्फ। इतनी ताकत के बावजूद अल्लाह की बंदगी और अदल को ना छोड़ना। आज का इंसान पहले दो असबाब तो हासिल करना चाहता है, लेकिन तीसरे सबब यानी तकवा और अदल से आरी है। यही वजह है कि जब आज की साइंस पोर्टल्स खोलने की बात करती है तो वो डरती है कि कहीं वो किसी ऐसी बला को दावत ना दे दे जिसे वो काबू ना कर सके। CERN के साइंसदानों से जब पूछा गया कि वो क्या ढूंढ रहे हैं तो उनमें से कुछ ने एतराफ किया कि वो दूसरी डायमेंशन के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। कुछ कदीम रिवायात बताती हैं कि जुल्करनैन ने अपने सफर के दौरान ऐसी किताबें या तख्तियां भी दफन की थीं जिनमें कायनात के आखिरी दौर के रुमूज दर्ज थे। आज की साइंस हमें बताती है कि हम जिस कायनात को देखते हैं वो कल कायनात का सिर्फ 5% है। बाकी 95% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। एक ऐसी दुनिया जो हमारे सामने है लेकिन नजर नहीं आती। क्वांटम फिजिक्स का ऑब्जर्वर इफेक्ट कहता है कि मादा वैसा ही रद्द-ए-अमल देता है जैसा उसे देखने वाला सोचता है। जुल्करनैन के पास जो असबाब थे वो दरअसल उनके बुलंद रूहानी दर्जे और अल्लाह पर कामिल यकीन का नतीजा थे। उन्होंने मादे को इसलिए मुसख्खर किया क्योंकि वो मादे के गुलाम नहीं थे बल्कि उसके खालिक के ताबे थे। याजूज माजूज का फितना दरअसल मादा परस्ती, मटीरियलिज्म की इंतहा है। एक ऐसी मखलूक जो सिर्फ खाना पीना और तबाह करना जानती है। जब इंसान सिर्फ मादे का होकर रह जाता है तो वो अपने अंदर के याजूज माजूज को आजाद कर देता है। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां मादी दीवारें गिर रही हैं। इंटरनेट ने मालूमात के पोर्टल्स खोल दिए हैं। टेक्नोलॉजी ने फासलों के पोर्टल्स खत्म कर दिए हैं। लेकिन क्या हमने अपने दिल के उस पोर्टल की हिफाजत की है जिसके जरिए नूर इलाही दाखिल होता है? जुल्करनैन ने लोहा और तांबा मुलाया था। लोहा कुव्वत की अलामत है और तांबा हिकमत और लचक की। जब तक ताकत और इल्म के साथ हिकमत और बंदगी नहीं मिलेगी, इंसानियत महफूज नहीं हो सकती। आज की दुनिया के पास लोहा एटमी ताकत तो है, लेकिन वो तांबा रूहानी हिकमत नहीं है जो इस ताकत को जंग लगने और फसाद मचाने से रोक सके। हजरत जुल्करनैन की कहानी हमें डराने के लिए नहीं बल्कि बेदार करने के लिए है। ये तमाम सवालात, तमाम नजरियात, पोर्टल थ्योरीज, मल्टीवर्स या साइंसी तशरीहात यकीनन इंसानी अक्ल को हैरत में डाल देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि यही 100% मुकम्मल हकीकत हो। ये सिर्फ मुख्तलिफ मुहक्किकीन, मुफक्किरीन और जदीद साइंसी रिसर्च और नजरियात थे जो आपके साथ बतौर गौर व फिक्र शेयर किए गए। याजूज माजूज की असल हकीकत क्या है? उनकी दीवार कहाँ है? वो मादी रुकावट है या किसी और जहद का पर्दा? इन सवालात के मुकम्मल सही जवाबात सिर्फ अल्लाह के इल्म में है। कुरान मजीद साइंस की किताब नहीं बल्कि हिदायत की किताब है। कुरान हमें कायनात के राजों की मुकम्मल तफसील नहीं बताता बल्कि इंसान को गौर व फिक्र की दावत देता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि गैब के मामलात में वही बात मानी जाए जो कुरान और सही अहदीस से साबित हो। बाकी चीजें तहकीक और गौर व फिक्र का मैदान तो हो सकती हैं, मगर यकीन का दर्जा नहीं रखती। कायनात के दरवाजे, पोर्टल्स या छुपी हुई दुनियाओं के राज चाहे जब भी खुले, एक हकीकत हमेशा कायम रहेगी कि इस पूरी कायनात का निजाम एक ही रब के हुक्म से चल रहा है। उम्मीद है कि हजरत जुल्करनैन और पोर्टल्स पर मबनी ये गहरी तहकीक आपके इल्म और ईमान में इजाफे का बाइस बनी होगी।